दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SKM4 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इन सवालों में इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट के पसीने छुड़ा कर रख दिए थे। यकीन मानिए आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा कि बताइए वह क्या चीज है जिसे करने से बच्चे निकलते हैं। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, अस्पताल में लड़की का ऑपरेशन होने के बाद उनके पेट से बच्चे निकलते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से दूसरा सवाल पूछा कि बताइए अगर कोई लड़की किसी आदमी के सामने झुकती है तो उसका क्या दिखाई देता है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, इससे लड़की के संस्कार दिखते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए अगर आपको जिंदगी की आखिरी रात जीनी हो तो किसके साथ बिताएंगी। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात अपने पति के साथ बिताना चाहूंगी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए लड़के हर वक्त लड़कियों की क्या लेने के चक्कर में रहते हैं। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, लड़के हर वक्त लड़कियों का फोन नंबर लेने के चक्कर में रहते हैं ताकि वो उनसे दोस्ती कर सके। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए ऐसा कौन सा जीवित प्राणी है जो एक बार जन्म लेकर 2 बार मरता है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, तितली एक ऐसा जीव है जो एक बार जन्म लेकर 2 बार मरता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए अगर आपको किसी लड़के के साथ एक रात सोना हो तो क्या आप सो जाएंगी। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, मैं सो जाऊंगी अगर वह लड़का मेरा पति होगा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए हम सब के घरों में ऐसा कौन सा जगह है जहां हमेशा भूत प्रेत रहते ही हैं। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, वह जगह है घर की बेसमेंट, छत की बालकनी और घर में रखा पुरानी आईना जहां रात में नहीं जाना चाहिए। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए अगर पूरी दुनिया में आप ही एक लड़की जिंदा हो तो आप कितने लड़कों से प्यार करेंगी। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, मैं बस एक ही लड़के से प्यार करूंगी जो मुझे सबसे अच्छे विचार का मिलेगा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए लड़कियों की वह कौन सा अंग है जो बहुत चिकना और सुंदर होता है तथा इसके बीच में एक बड़ा छेद होता है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, लड़कियों का वह अंग है होंठ जो बहुत चिकने होते हैं और उसके बीच में एक बड़ा छेद मुंह होता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए वह क्या चीज है जिसे औरत पहली बार अपने पति का लेने में बहुत शर्माती और डरती है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, वह चीज है पति का नाम जिसे पहली बार औरत लेने में शर्माती है और कभी कभी थोड़ा डरती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए सुहागरात के दिन पति पत्नी की क्या बहुत मजे से लेता है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, सुहागरात के दिन पति पत्नी से प्यार भरी बातें करते हैं और जिंदगी भर उसके साथ रहने का वादा करते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए
₹1 में क्या खरीदें जिससे 1000 लोग पेट भर के खा सके? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, ₹1 में माचिस खरीद सकते हैं जिससे 1000 लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, वो क्या चीज है जिसे सब लोग अंधेरे में ही करते हैं? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, वो चीज है उजाला, जो लोग अंधेरा होने के बाद ही करता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, अगर धरती पर रहने वाले सभी लोग एक साथ कूदेंगे तो धरती का क्या होगा? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, धरती पर कोई खास असर नहीं होगा क्योंकि सभी लोगों का वजन एक साथ मिलाकर भी धरती के सामने बहुत कम है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, कुंवारी लड़कियों के किस अंग को हमेशा लड़के लेने के चक्कर में रहते हैं? दोस्तों, इस तरह का सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद होता है कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में कैसे सोचेंगे। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, लड़कियों का दिल। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, लड़की लड़के का कितना लंबा हथियार मुंह में ले लेती है? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, दांत ठीक करवाते समय डॉक्टर का 6 से 7 इंच का हथियार मुंह में ले लेती है जिससे दांत को आराम से बाहर निकाला जा सके। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, महिलाओं की कौन सी अंग रात में बड़ी होती है? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, महिलाओं की आंखों की पुतलियां रात में बड़ी हो जाती हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, घर में किसी के मरने के बाद लड़के ही टकले क्यों होते हैं, लड़कियां क्यों नहीं होती? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, लड़के अपने घर वालों या रिश्तेदारों के प्रति शोक प्रकट करने के लिए टकले होते हैं और लड़कियां इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि समाज में लड़कियों के बालों से ही उनकी सुंदरता को माना जाता है। बिना बालों के उनका सारा सौंदर्य चला जाएगा, इसलिए लड़कियां टकली नहीं होती हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, किस देश की लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए तरसती हैं? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, पाकिस्तान की लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए तरसती हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, मनुष्य का दिमाग कितना डाटा स्टोर करने के बाद फिर आगे काम करना बंद कर देती है? मनुष्य का दिमाग लगभग 2.5 मिलियन मेगाबाइट्स डाटा स्टोर कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से भरता नहीं है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म ही कहलाती है? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, गरम मसाला जो कि फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म ही कहलाती है। क्या आप एक दिन के लिए मेरी पत्नी बनेंगे? इसके बदले में मैं आपको अभी IAS ऑफिसर बना दूंगा। दोस्तों, इस तरह का सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद होता है कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में कैसे सोचेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो मैं हमेशा के लिए आपका पत्नी बनकर खुश रखूंगी, लेकिन मेरी प्राथमिकता समाज सेवा और अपने लक्ष्य को पूरा करना है। IAS अधिकारी बनकर मैं देश के लोगों की सेवा कर सकूंगी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां कुंवारी लड़के और लड़कियां नहीं जा सकते? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, कुंवारे लड़के और लड़कियां ससुराल नहीं जा सकते। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।